हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल आपकी जैसे कि आप जानते हैं मंडे को कृष्ण जन्माष्टमी भी है। और सबसे पहले सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई हो एडवांस में ही। एंड आप जानते हैं मंडे को आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, साथ में आपकी बैंकर्स के भी एक्सपायरी है। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चार्ट के माध्यम से, साथ में ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, ओपन इंटरेस्ट चेंज के माध्यम से, कि क्या मार्केट में एक्टिविटी हो रही है और हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछली बार भी आपको संडे को जो वीडियो बना करके दिया था, वहाँ पर भी आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से कि आपको यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही और आपको किस तरह से यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, सबसे पहले आप ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह की, मैं इनकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, जो आपके साइड में दिख रहे हैं इनका पहले मतलब समझिए। ये जो आपको दिख रहे हैं ना इस तरह से, ये वाले की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब आप समझिए। रेड वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, समझिएगा। और आपका जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपका, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब ये क्या ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये चेंज है। चेंज का मतलब आपका जो प्रीवियस डे आपका चेंज हुआ है, एक होता है आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट, एक होता है आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपके मार्केट में खास वैल्यू रखता है, मार्केट को मतलब डायरेक्शन देने के लिए। समझ रहे हैं आप? मोटा मोटी समझिएगा, सिंपल मैं बहुत ही सहज लफ्जों में समझाऊंगा आपको, जिससे आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको रेड वाला जो दिखाई दे रहा है आपका काल का आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट है। और ये कौन सा ओपन इंटरेस्ट है? आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। एक होता है आपका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, एक होता है चेंज। ओवरऑल आपका ओपन इंटरेस्ट आपका पूरा टोटल आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बताता है कि आपका एक दिन में कितना बना, आपका एक हफ्ते में कितना बना, आपका एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वो टोटल आपका ओपन वाई आपका दिखाता रहता है। बट ये जो ओपन इंटरेस्ट है आपका लेटेस्ट टाइम में आपका कल कितना चेंज हुआ वो आपको यहाँ पर दिखाता है। क्लियर हुआ पहला चीज़? ओके, तो जो ये चेंज हुआ इसमें क्या हुआ एक्टिविटी, वो क्योंकि मार्केट इंट्राडे में चलती है, हर दिन चलती है, हर घंटे चलती है, हर मिनट चलती है, तो वो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा आपका यहाँ पर वैल्यू रखता है। चूँकि यहाँ पर जो राइटर हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, जो बायर हैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर चेंज करते रहते हैं, उस हिसाब से आपका ये डाटा बनता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो 13,000 है, ठीक है, आप यहाँ पर 13,000 में देखिए, आपका जो मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है अराउंड आपका 12,961 में दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब आपका यहीं पर कहीं है 13,000 के पास है। तो जब 13,000 के पास है आपका 13,000 के पास, तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर काल का ओपन इंटरेस्ट चेंज देखते हैं, आपका 15.18 लाख का आपका काल का ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है? प्लस हुआ है। प्लस हुआ है, समझिएगा, काल का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है। और वहीं पर अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो इस तरफ आप देखिए, इस तरफ आपको जो छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है, इस तरफ मतलब इस लाइन के आपका साइड में इस तरफ, तो वो जो आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है वो आपका माइनस होता है, जिसको हम अनवाइंडिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल आप समझिए, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का अर्थ क्या है पहले तो आप ये समझिए। देखिए, अनवाइंडिंग का मतलब ये कि जो कोई राइटर पहले अपनी पोजीशन को क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, जो राइटर होता है ना, जो सेलर जिसको आप जानते हैं, वो जब अपनी पोजीशन को क्या करता है? सेल करता है। वो सेलिंग से पैसा कमाता है और हम लोग ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाते हैं। तो जो वो सेल करता है यहाँ पर पोजीशन को, जब उसको नुकसान होने लगता है या उसको ये डर लगता है कि यार मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो भी है मान लो, वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्या करता है? एग्जिट करता है। ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या करता है? वो एग्जिट करता है। जब उस पोजीशन को एग्जिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग बोलते हैं। अनवाइंड करना मतलब वो अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट कर रहा है। दूसरे नाम से आप ये भी बोल सकते हैं, बोला कि अगर यहाँ पर कोई मान लो शॉर्ट को सेल करके रखा है, वो अपनी पोजीशन को वहाँ से मतलब बाई कर रहा है, अनवाइंड कर रहा है। राइट है? तो अनवाइंडिंग 2 तरह की होती है और राइटिंग भी 2 तरह की मेन पर्पल होता है। मेन वैसे तो उसके अंदर फिर कई चीज़ आ जाएगा, बट मेन जो आपको मैं बताता हूँ 2 तरह, एक कॉल राइटिंग और एक पुट राइटिंग। उसी के ऊपर आ जाता है आपका कॉल अनवाइंडिंग, सेम आपका पुट अनवाइंडिंग। तो राइटिंग का मतलब जो आपका सेल कर रहे हैं, और उस सेल की हुई पोजीशन को एग्जिट करने का मतलब ये हो गया कि हम उसको अनवाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्लोज कर रहे हैं। सिंपल समझ गए? ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका 13,000 में आपका जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल की तरफ सबसे ज़्यादा है, यहीं पर पुट में अनवाइंडिंग हुई है। अब ये क्यों हुई?
तो क्यों हो, इसका मतलब आप ये खुद देखिए कि जो ये आपकी रेड कैंडल बन रही है, ये जो आपकी रेड कैंडल बनी हुई है, तो प्रीवियस जो आपकी डे पूरी कैंडल थी उसको पूरा का पूरा ये निगल गई है। अगर आप इस कैंडल को आप इसका स्ट्रक्चर का रूप देंगे, आप जो कैंडल रीडिंग करते हैं यहाँ पर आपको कौन सी कैंडल बनी है वो मुझे कमेंट करके बताना, मतलब इन दोनों का कैंडल का स्ट्रक्चर आपको क्या बोलता है वो मुझे बताना। ठीक, तो इस कैंडल से सिंपल ये समझ में आ रहा है कि अगर कल इस कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो कन्फर्मेशन मिलने। पहला तो इस कैंडल को पूरा का पूरा ये खा गई, मतलब ये जो बाई वाला था ये पूरा का पूरा निकल गई। दूसरा आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग आ रही है, इसलिए आपके पुट राइटर जो थे वो यहाँ से पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। उनको ये डर लगने लगा कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। देखिए सकती है, आएगी, ये 100% कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये आपकी कैंडल बता रही, कैंडल के साथ साथ आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर नीचे। तो अगर ये कैंडल मान लीजिए नीचे आएगी तो कहाँ तक आ सकती है, तो देखिए आने को आपका जो टारगेट है ना, सबसे पहले आप ये देखा करिए कि आपकी जो बाइंग स्टार्ट हुई थी वो किस जगह से स्टार्ट हुई थी। तो बाइंग अगर आप देखते हैं तो भाई ये लेटेस्ट टाइम में अगर इस कैंडल के नीचे देखते हैं तो यहाँ भी आपकी बाइंग इस कैंडल में हुई थी, इस कैंडल में भी हुई थी। तो इसका मतलब इनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इनका भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो जो इनका एसएल पड़ा हुआ है, तो जब भी मार्केट गिरती है फर्दर नीचे तो किसी न किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर आती है लेने के लिए, वो मार्केट का एक रूल है। ठीक है, तो मार्केट अब नीचे कहाँ तक आ सकती है, अब आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट देखिए, 19 आपका 12,950 में, यहाँ पर भी आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, जबकि मार्केट आपकी 12,961 में क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब मार्केट में दबाव ऊपर से ज़्यादा है। और पुट का अगर आप राइटिंग देख रहे हैं तो कॉल के राइटिंग की अपेक्षा बहुत कम पुट की राइटिंग हो रही है। ठीक है, और आप यूं कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर भी घुसा हुआ है 12,800 में, आप देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही। 12,800 में आपकी कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही है आप बताइए। 12,800 में कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका 86,000 का यहाँ पर प्लस हुआ है, समझिएगा 86,000 का यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हुआ है और पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 4 लाख प्लस हुआ है। तो जो बंदा यहाँ पर 12,800 में अपनी पोजीशन को कॉल को सेल कर रहा है, समझिए, अब यहाँ पर एक लॉजिक समझिए, मैं बहुत गहराई की चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई बंदा 12,800 में कॉल को सेल कर रहा है, उसका मतलब क्या है भाई, मार्केट यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में आपकी 12,961 में आपकी यहाँ पर चल रही है। अगर ये 12,800 में किसी ने कॉल को सेल कर रखा है तो उसका पूरा का पूरा उम्मीद ये है कि मार्केट 12,008 यहाँ पर आएगी। ठीक, अगर ये थोड़ा भी नीचे आई तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 12,961 का अगर आपका कॉल का रेट देखते हैं या 12,950 का कॉल का रेट देखते हैं तो यहाँ पर जो भी होगा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 100 रुपये होगा, ठीक है, एटीएम का प्राइस। तो ये क्या है, इन द मनी सेल करके रखा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आईटीएम को सेल करके रखा है मेरे दोस्त, आईटीएम को सेल किया हुआ है कॉल को। एक ओटीएम होता है, एक एटीएम होता है कि अगर ठीक है मार्केट जहाँ चल रही है आपकी 12,960 में, तो वो 12,950 की कॉल सेल करता तो एटीएम हो जाता। अगर ओटीएम को सेल करता तो इधर 13,100 में करता या 13,000, मान लीजिए कि 13,000 में करता है, जहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही। बट यहाँ पर देखिए वो आईटीएम में भी सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है समझिए, अगर कोई बंदा आईटीएम में सेल कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस है ना भाई। 86 हज़ार के यहाँ पर अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, सेलर ही ऐड करेगा ना कॉल का ओपन इंटरेस्ट। मेरी बात आप समझ रहे हैं। कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर किस तरह से ऐड होता है समझिए, जब कोई कॉल बाई करता है तब जब वहाँ पर कोई सेल करता है तभी तो आप बाई करोगे। अरे महाराज सिंपल समझो, मैं एक बायर हूँ, एक दूसरा कोई सेलर है, जब तक वो क्वांटिटी सेल नहीं करेगा तो मैं बाई कैसे कर लूँगा बताओ, नहीं कर सकता ना बाई। मैं कहीं से पैदा नहीं होता इसमें क्वांटिटी, इसमें सिंपल बात है, जब सेलर कोई सेल करता है क्वांटिटी को तभी हम बाई करते हैं, और जब हम बाई करते हैं तो कोई सेल कर रहा होता है, जब हम उसको सेल करते हैं तो कोई बाई करता है, बस यही गेम इसमें चलता रहता है। तो आप ये बताइए कि अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया हुआ है तो उसका तो यहाँ पर बड़ा पैसा फंसा हुआ है। मतलब आप समझिए कि हम अगर यहाँ पर 12,800 की कॉल बाई करते तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपये की इसका आपका ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लगता है यहाँ पर 10,000 12,000 रुपये लगता है, यही लगता है ना। बट अगर यहाँ पर बंदा कोई 12,800 की कॉल को सेल कर रहा है, इसका मतलब वो एक लॉट में यहाँ पर लगभग आपका 80 से 90 हज़ार रुपये को पैड कर रहा है। तो आप खुद बताइए क्या वो नुकसान लेगा? अरे 80 से 90 हज़ार रुपये वो लगा रहा है तो भाई क्या वो नुकसान लेगा? नहीं लेगा। कहीं ना कहीं गेम बहुत चेंजमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, आप यूँ समझ सकते हैं। मैं आपको पहले इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए मैं 100% ये नहीं बोलता हूँ मार्केट गिरेगी,
बट देखिए अगर ये अनवाइंडिंग हो रही है तो कुछ न कुछ यहाँ पर वो क्लू दे रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अगर 50 से 100 पॉइंट भी नीचे आ गई तो इसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसने आईटीएम सेल कर रखा है। उसने 200 पॉइंट का यहाँ पर आईटीएम 200 पॉइंट का इसने ऑप्शन को सेल कर रखा है। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे आई इसका मतलब इसका 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा सीधे सीधे। समझ रहे हो? ये गेम होता है आपके ऑप्शन जो राइटर होते हैं ना, जो आपके सेलिंग करते हैं उनका। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर राइटिंग हो रही है इसका मतलब आपका 12,800 तक मार्केट का आने का पूरा चांस है। ये ध्यान में रखिएगा, चांस है। 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर, बट चांस है कि यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है। ओके, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ तो मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी मार्केट यहाँ पर उसके टॉप को नहीं ऊपर जाएगी तब तक यहाँ पर अब आपकी कालबाई नहीं हो रही है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट में चल करके, बट यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर की तरफ जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर काल बाई नहीं होगी, क्योंकि ये कैंडल जो आपकी बनी है ये बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर, चलो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, या सिंपल मान लीजिए आपको 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट में गया, अब आप खुद देखिए कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हुई है। ठीक है, एक्टिविटी जो हुई है वो क्या हुई यहाँ पर आप खुद बताइए। देखिए मार्केट में जहाँ से आपकी ओपनिंग हुई थी ना वहाँ से कंटिन्यू आपकी सेलिंग आना शुरू हुई। ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी हुआ, इसके बाद आपका फिर 50% से नीचे आपकी मार्केट आना शुरू हो गई। क्लोजिंग जो आपका दिया है बिल्कुल लो पॉइंट में दिया है, जहाँ से इसने लो बनाया था मार्केट में, मतलब सेकंड कैंडल को जो इसने लो बनाया था, यहाँ पर देखिए कितनी भयानक सेलिंग आई है आपकी। इस कैंडल में आपकी कितनी भयानक सेलिंग आई है। तो इस कैंडल का यहाँ पर लो, इसने लो तक यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग लो में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल बात है दोस्त कि अगर कल आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, अगर इसका लो का ब्रेक डाउन करेगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ समझिएगा, अगर कल मार्केट आपका यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, कहीं भी खुले, अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, जो आपका यहाँ पर ये सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है, और ये कैंडल आपकी क्लोजिंग दिख रही है प्रीवियस डे की, अगर इसका लो का ब्रेक करता है ना, मैं आपको बताऊं सबसे पहला तो आपको टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है 12,880 का। ठीक है, पहला टारगेट मतलब 12,880। सेकंड टारगेट आपका 12,840 एंड थर्ड टारगेट जो कि मैंने आपको बताया कि 12,800 का टारगेट आपका आ रहा है। अब वो टारगेट क्यों आ रहा है वो मैंने आपको वहाँ पर कथा पूरी की पूरी बता दिया है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर देखना भी चाहते तब भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि बड़े भाई यहीं से काल वायर आपके एक्टिव हुए हैं, और जो यहाँ से काल वायर एक्टिव है अभी तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्लियर हुआ? सब कुछ क्लियर होना है ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ से दूसरा केस, देखिए सिंपल समझिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। आप आइए इस जगह से, यहाँ से ये जो लो पॉइंट है ना, अगर इस लो पॉइंट से आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा करेंगे यहाँ तक, तो आपको एरिया जो है तो लगभग इधर ही तक का आएगा, रिट्रेसमेंट का एरिया। तो चलो मैं आपको फिबोनाची भी ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिबोनाची उठाऊंगा। फिबोनाची टूल आप जानते हैं ना कैसे यूज करते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए मैंने फिबोनाची उठाया, ये फिबोनाची लिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, आपका फिबोनाची यहाँ से ड्रा किया, और यहाँ से ले जा करके आपका इसके टॉप को मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पर इसका जो एरिया मैंने आपको बताया था, क्यों मैंने बताया था, कोई गलत मैं नहीं बताता। देखिए मैं ना डाटा एक एक चेक करता हूँ तब जा करके आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पर बताइए कि 0.5 का जो लेवल है आपका, क्या कौन सा लेवल आ रहा है, 12,786 का। तो क्या मैंने 12,800 का मैंने गलत टारगेट आपको दिया है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा, क्या मैंने आपको गलत टारगेट दिया? क्या मार्केट में यहाँ से रिट्रेसमेंट यहाँ तक का नहीं बनता है? बनता है रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेकर के फिर भरे मार्केट आपके ऊपर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका रिट्रेसमेंट का मार्केट ये एरिया है और यहाँ तक का आपका रिट्रेसमेंट बनता है। क्लियर हुआ? सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री आपको बता दिया हूँ, आपको ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से बता दिया, आपका ऑप्शन चयन यहाँ पर जो बोल रहा है वो बता दिया मैंने, और आपका यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से बता दिया, चार्ट के माध्यम से बता दिया। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अब चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि ठीक है कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, जो भी आना होगा आ जाए, तो ठीक है ना, हम तैयार रहेंगे उसके लिए भी। तो हम फिर कब बाई करेंगे? कॉल। तो मेरे दोस्त आप जब कॉल बाई करेंगे ना, आप यहाँ 13,000 जब तक मार्केट आपकी नहीं निकलती ना, ध्यान रखिएगा, जब तक आपका 13,000 के ऊपर आपका मिड कैप निफ्टी नहीं निकलता, आप यहाँ पर कोई कॉल में टच मत करना। रेंज में अगर यहाँ पर मार्केट खुलती, मैं रेंज की पर्सनली बात करूँ, जब तक इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर नहीं निकलती ना, कोई कॉल आप यहाँ पर टच मत करना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की तो कोशिश किया था, लेकिन वापस इसी जगह से आपको गिरा दिया। तो जब तक 13,000 के ऊपर मार्केट आपकी मिड कैप निफ्टी होल्ड नहीं करती, तब तक आप यहाँ पर कॉल बाई के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होना तय है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे, अगर बड़ा गैप अप कोई हो गया ना, तो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ आपको पुट बाई का मौका मिलेगा।
पुट बाई का मौका मिलेगा, बस बड़ा गैप अप होकर के इसके ऊपर का ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर दूसरा गेम हो जाएगा। अब दूसरा गेम क्या हो जाएगा वो सुनिए। दूसरा गेम ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर 13,000 वाला जो पुट राइटर बैठा है ना, यहाँ पर जो 13,000 वाला जो कॉल राइटर आपका बैठा हुआ है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सीधे एसएल हिट होगा। और जो राइटर है ना उनका जैसे स्टॉप लॉस एसएल हिट होगा वो तुरंत के तुरंत वहाँ पर वो मतलब कॉल बायर बन जाएंगे। कॉल बायर क्यों बनेंगे? अरे अपने कॉल जो राइटिंग किया हुआ ना उसको अनवाइंडिंग करेंगे दोस्त। वो जैसे अनवाइंडिंग करेंगे तो मार्केट बूम फिर ऊपर, फिर तो यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। फिर 160 पॉइंट का आपका वापस ऊपर का टारगेट आपको देखने को मिलेगा ऊपर। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, लेकिन कब? जब ये 13,000 में जो आपके यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इतने लाख के आप यहाँ पर देख लीजिए 13 लाख आपका 15 लाख का जो कॉल राइटर बैठा हुआ है ना, वो यहाँ पर कॉल राइटर ऐसे नहीं बेवकूफ़ है जो यहाँ पर कॉल राइटिंग करके बैठा है। लेकिन इनका कब ऐसे हिट होता है? मान लीजिए मार्केट में कोई अचानक से बड़ी न्यूज आ गई, कुछ पॉजिटिविटी आ गई मार्केट के अंदर, तो मार्केट गैप ओपन होती है। बट ये अपनी पूरी कोशिश करते, भले मार्केट गैप ओपन हो जाए, बट ये पूरी कोशिश करते ऊपर से सेलिंग करने का दबाव, और ये कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये जैसे यहाँ भी आपके राइटर बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो अगर मार्केट गैप ओपन होकर ऊपर गई तो ये पूरी की पूरी कोशिश करेंगे वापस मार्केट को दबाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट नहीं दबा पाए तो बड़े भाई आपका फिर यहाँ से, अब मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आपका 160 पॉइंट का ऊपर फर्स्ट क्लास का आपका मोमेंट मिलेगा, क्योंकि फिर ये बायर बनेंगे, और बायर जैसे ही बनेगा तो मार्केट बूम करके ऊपर जाएगी। कहानी पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो ये आपका किसका हो गया? मिड कैप निफ्टी का। चलते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैंकेक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं। बैंकेक्स एक अच्छा इंडेक्स है आपका, जैसे कि आपका बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है उसी तरह से आपका बैंकेक्स भी चलता है। तो नीचे जब आप सपोर्ट बनाएंगे तो आपका ये वाला सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये इसका सपोर्ट ले रही है आपके, ये वाला आपका सपोर्ट हो गया 57,932 का। और ऊपर आपका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये आपका इसका रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। क्योंकि अब रेजिस्टेंस मानने का रीज़न क्या है? देखिए कि एक तो इसने कल का हाई बनाया था यहाँ पर, मतलब प्रीवियस हाई इसने कल का बनाया था, इसके बाद ये आपका यहाँ पर था सपोर्ट, और यहाँ पर कैंडल देखिए ये भी सपोर्ट था। तो आप इसको सपोर्ट बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर आपका 58,210 के ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ पर कोई बाइंग आपकी नहीं आएगी। हाँ, इसके ऊपर जाएगी तो फिर आपकी बाइंग आपका 58,600 तक आएगा। ध्यान रखिएगा 58,600 तक की आपकी बाइंग ऊपर की तरफ आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ से बाइंग आने का मतलब क्या है? जब अगर आप इसका ब्रेकआउट करते हैं ना, तो ये इसका यहाँ पर ये देखिए जो आपकी ये वाली कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल यहाँ पर, जस्ट मिनट, आपकी जो ये कैंडल बनी थी और ये कैंडल बनी थी, देखिए इसके ऊपर मार्केट बढ़ने की कोशिश करेगी। तो जब ये बढ़ने की कोशिश करेगी तो अगर आप नेक्स्ट जो आप रेजिस्टेंस देखते हो तो इधर कहीं आ रहा है, जो इस कैंडल का बॉडी वाला है। तो जो इस कैंडल का बॉडी है, तो इसका मतलब आपका 58,600 तक के आपके ऊपर के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा आपका। अगर इसके ऊपर भी गई तो आपका 58,800, मतलब 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो पहला टारगेट ऊपर का आपका क्या नजर आ रहा है? 58,600, एंड सेकंड टारगेट आपका 58,800 का आपकी तरफ ऊपर का होगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे की तरफ का। तो नीचे की तरफ देखिए आपका यहाँ पर देखिए सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले आपका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था इस कैंडल का, अब इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये आप थोड़ा सा सपोर्ट एक और कैंडल का बनाइए। सपोर्ट अगर आप डबल नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर देखिए एक और सपोर्ट है। अब ये जब दोनों मिल गए ना, तो यहाँ पर जब दोनों मिल जाते तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मार्केट ले चलेंगे 15 मिनट में। तो जब यहाँ पर 15 मिनट में हम यहाँ पर कैंडल को ले चलते हैं तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए अगर इस रेंज में आप ट्रेड करेंगे, देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अगर आप चाहे इस रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। जब तक इस रेंज में रहे मार्केट तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा। इस रेंज के नीचे आता है और आपका 57,870 का आपका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ। 58,700 क्या मैंने बोला 57,870 का अगर आपका ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो तब आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई जरूर करें। और आपका जो टारगेट नज़र आ रहा है वो यहाँ पर जो आपके बायर एक्टिव हुए थे ना, इस जगह आपके यहाँ तक इनको एसएल खाने के लिए आएगा, क्योंकि इधर वालों का स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हो। देखिए प्रीवियस आपको क्या हुआ था आप बताइए, यहाँ से जो आपकी कैंडल यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बने थे, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई थी। अब इनके स्टॉप लॉस क्रिएट थे, चूंकि इनको मार्केट ने टारगेट नहीं किया था, तो मार्केट यहाँ पर नीचे आती है और इन सबको टारगेट किया। सेम मार्केट वापस ऊपर गई, यहाँ पर रुक रही है। अगर मार्केट इसके नीचे आती तो इनको वापस यहाँ पर टारगेट करने आएगी और नीचे इनका एसएल लेने आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो नीचे का जो टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है वो यहाँ तक का मिल रहा है, और जो टारगेट है ये आपका 57,600 आपका पहला टारगेट नीचे का आ रहा है। एंड सेकंड टारगेट इसके बाद फिर आपका 57,000 आपका 200 तक का और 400 तक, मतलब 200 पॉइंट नीचे भी आप लीजिएगा।
क्लियर हो रहा है। 200 पॉइंट नीचे लेने का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए पहला टारगेट तो आपको ये वाला मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया 57,600 का, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट फर्दर नीचे आएगी तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि फिर किनको टारगेट करेगी, तो टारगेट करने का रीजन सिंपल है, यहाँ पर भी टारगेट आपका करने लायक है। और ये जो आपकी बिक बनी हुई है ना, ये वाली कैंडल, यहाँ तक तो टारगेट आपको निश्चित तौर से कर सकती है, जो कि आपका 57,000 अराउंड 300 का आपका टारगेट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है आपका बैंकेक्स में रेंज में आपको पहली बात तो कोई ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसने अपना प्रीमियम जो है तो कल लगभग मेल्ट कर दिया है। तो अभी भी जो प्रीमियम बचे हुए ना, अगर ये रेंज में चला तो आपका जितना भी प्रीमियम है ये दोपहर आपके 12 बजे तक खा जाएगा। अब अगर आपका 12 बजे के बाद इसका ब्रेकआउट करे तो आप कॉल की तरफ जाइएगा, 12 बजे के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन करे तो आप पुट की तरफ अच्छा खासा यहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं, बट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा जब तक इस रेंज में रहे। इससे अच्छा है कि आप सीधे आप मिड कैप निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए। मिड कैप निफ्टी का चार्ट बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, वहाँ पर आपको पैसा एक अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा, बैंकेक्स में तभी आप ट्रेड करिएगा जब इसके नीचे ब्रेकडाउन करे या इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, तब आप इसमें ट्रेड करिए। अदरवाइज थोड़ा सा इससे आप दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। बाकी ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं नीचे से, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। देखिए इस जगह से आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपका यहाँ तक का ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है, तो नीचे की तरफ आपका ये सपोर्ट भी काम करेगा, जो कि सपोर्ट मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई इसके नीचे ही आपको कोई पुट बाई करना चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि इसके नीचे कोई पुट बाई करना चाहिए, बताया ना आपको भाई 57,870 के नीचे आपको कोई यहाँ पर पुट बाई करना है, तो यहाँ पर आपका डबल यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगर इसके नीचे आएगी तो फिर ठीक है, इसका हमारे को बाद में रेजिस्टेंस भी ले लेगी। बाकी ऊपर का आपको पता ही है, ऊपर का ही आपका रेजिस्टेंस हाई है। तो इस तरह से कुछ आपको ट्रेड करना है। बाकी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।